योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, यानी आपकी आजादी वहीं तक है जहां पर दूसरे की सुरक्षा शुरू होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में हर किसी के पास विरोध का अधिकार है, लेकिन जब किसी की आजादी कानून या दूसरे के अधिकारों को चोट पहुंचाने लगे तो वही अधिकार सवालों के घेरे में आ जाता है। जब विरोध और हिंसा की रेखा धुंधली होने लगे तब सवाल मकसद के ऊपर भी उठना लाजिम है। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन की जांच अब इसी बारीक रेखा को समझने और तय करने की कोशिश कर रही है कि विरोध की सीमा कहां खत्म हुई और कानून का दायरा कहां से शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन और हिंसा की जांच अब और तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन में शामिल 216 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका पहले से आपराधिक या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस के जरिए की गई है। पुलिस के मुताबिक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद तस्वीरों का विश्लेषण कर इन लोगों की पहचान की गई है। इनमें वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली समेत राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है जो पहले से अपराधों में शामिल रहे हों। इसमें वांछित अपराधी, भगौड़े और हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं और इनकी पहचान होना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी प्रदर्शन को हिंसक होने से पहले रोका जा सके। बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 4 अत्याधुनिक एफआरएस यूनिट्स तैनात की हैं। ये यूनिट्स रियल टाइम में चेहरों को स्कैन करती हैं और तुरंत पुलिस के डेटाबेस से उनका मिलान करती हैं। फेस बायोमेट्रिक सिस्टम किसी व्यक्ति की पहचान आंखों के बीच की दूरी, नाक के आकार और चेहरे की बनावट जैसी विशेषताओं के आधार पर करता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक डिजिटल टेम्पलेट तैयार होता है जिससे पहले से मौजूद रिकॉर्ड से मैच किया जाता है। इसी तकनीक की सहायता से संदिग्ध लोगों की पहचान तेजी से संभव हो रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प को लेकर भी जांच जारी है। 20 जुलाई को सुबह 8 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन के दौरान करीब 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया। मार्च जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपथ चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचा। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद संसद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, मुख्य द्वार बंद किए गए और भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए जिनमें कुछ जगहों पर आरएएफ और पुलिसकर्मियों पर हमला होता दिखाई दिया, जबकि कुछ वीडियोस में सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज और हथियारों के इस्तेमाल के दृश्य भी दिखे। इन्हीं आरोपों और वीडियो के आधार पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ ने भी अपनी अलग जांच शुरू कर दी है। आरएएफ ये पता लगाएगी कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान उसके जवानों ने किन परिस्थितियों में कार्रवाई की, क्या बल प्रयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप था और जवानों पर हमले की स्थिति क्या थी। इस तरह जंतर मंतर प्रदर्शन की जांच अब 2 स्तरों पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस आधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए संदिग्ध और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान कर रही है। वहीं दूसरी ओर आरएएफ अपने जवानों की कार्रवाई और उन पर लगे अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।